गुड मॉर्निंग। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एरिया और पेरीमीटर के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट एरिया ऑफ स्क्वायर कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर है तो उसका एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। तो समझो आप यहाँ पर ए बी सी डी ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे पता है जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो चारों क्या होती है, इक्वल। कहने का मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। तो अब मुझे अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा तो उसका फार्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पर ए कितना है यानी साइड कितनी है 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एज इट इज अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है तो पेरीमीटर क्या होता है, मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है कि पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है जो ये बाउंड्री दिख रही है आपको ए बी सी डी फिर डी ए, इन चारों साइड्स का सम। यानी अगर मैं पेरीमीटर को पी से डिनोट करता हूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी इन चारों साइड्स का क्या होता है सम, उसे हम क्या कहते हैं पेरीमीटर। अब क्योंकि साइड में जो स्क्वायर है उसमें जो साइड्स होती है वो आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इन सभी साइड्स को मान लीजिए मैं क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं। तो यहां पर ए बी की जगह क्या हो गया ए, इसकी जगह भी ए ए, आप कुछ मर्जी मान सकते हो। कहने का मतलब कि अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो ये कितने ए हो गए, 4a, ठीक है। इसका मतलब ए क्या था, साइड, यानी मेरे पास जो पेरीमीटर आया वो किसके इक्वल आया, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो ये मेरा फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो सिर्फ आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है और जो एरिया होता है वो आपके पास क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। बस आपको ये दो फार्मूले याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी ए बी सी डी, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब इसे हम क्या कह देते हैं, लेंथ, और इसे हम क्या कह देते हैं, ब्रेड्थ, कई बार विड्थ भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। और पेरीमीटर वही सेम, जो बाउंड्री है, कितनी बाउंड्रीज है इसकी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है। तो अब मैंने कहा था ए बी यानी इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर ये ए बी एल है तो ये भी कितना हुआ एल, ये बी है तो ये भी क्या हो गया बी। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या आ गया, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी P इज इक्वल टू 2L प्लस 2B, यानी P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L प्लस B। तो यहाँ पर आपको ये दो फार्मूले पता होने चाहिए कि एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, हो सकता है आपको एरिया दे दे और साइड पूछ ले, या फिर साइड दे दे और एरिया पूछ ले, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये फार्मूले मैंने इनमें अप्लाई करने हैं, कैसे करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, 11.1 या जो भी इसकी एक्सरसाइज है चैप्टर 11 की, इसमें स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन को समझना क्या कहना चाहता है। देखो, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस, यानी आपके पास क्या है, एक लैंड है जो किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में। तो मैं यहाँ सोल्यूशन कर रहा हूँ उसका कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसकी जो लेंथ है, देखो पहला वर्ड यहाँ पर क्या है, लेंथ। तो इसका मतलब ये जो पहला नंबर है किसके लिए होगा, लेंथ के लिए। तो लेंथ जो दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है, 500 मीटर। उसके बाद लेंथ और उसके बाद क्या आ गया, ब्रेड्थ। यानी जो सेकंड नंबर है ये किसके लिए है, ब्रेड्थ के लिए, यानी ब्रेड्थ इज इक्वल टू 300 मीटर। क्लियर है।
और फाइंड इट्स एरिया। तो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। मुझे पता है एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो यहाँ बड़ा सिंपल है, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, लेंथ 500 है ये देखो, और ब्रेड्थ मेरे पास है 300। तो 5 कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15, और जितने जीरोस है वो पीछे लगा दो आप। अब क्योंकि एरिया है मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये आपने फर्स्ट पार्ट कर दिया है, एरिया फाइंड आउट कर दिया। अब उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ द लैंड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। यानी अगर आप ये जमीन खरीदने जाते हो, ठीक है, और इसका आप सिर्फ क्या करते हो, 1 मीटर स्क्वायर यानी इतनी जगह लेते हो, यानी एक ऐसी साइड जिसकी जो लेंथ ब्रेड्थ और ये है, ठीक है ना, कितनी है 1 मीटर है, तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा 10,000। और आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया नहीं लिया है, आपने कितना लिया है यहाँ पर 1,50,000। तो यानी इस अमाउंट, ये जो आपने पीस ऑफ लैंड लिया है इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। अब मुझे क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ, किसका कॉस्ट बताना है, जो आपने ये जो लैंड है ये परचेज करा है, जिसका एरिया कितना था 1,50,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 की जो मल्टीप्लाई है वो आप क्या कर दोगे, इससे कर दोगे। तो वही है, ये जो नंबर है इस नंबर की किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से, तो ये आ गया 15, बाकी पीछे आप 0 एज इट इज लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा 40 यहाँ पर है, ठीक है, और 40 यहाँ पर है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। यानी ध्यान दो, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है, स्क्वायर पार्क है। यानी आपके पास यहाँ पर जो पार्क है ना, ये पार्क है, ये पार्क की शेप में है, स्क्वायर की शेप में है। तो मुझे पता है कि अगर ये पार्क स्क्वायर की शेप में है तो इसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। यानी अगर मुझे इस पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, साइड पता होनी चाहिए। पर यहाँ पर तो मुझे साइड दे ही रखा है, मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, पेरीमीटर। यानी ये पेरीमीटर किसका है, स्क्वायर पार्क का, ठीक है ना, स्क्वायर का। तो मुझे पता है पेरीमीटर मुझे दे रखा है 320 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। यहाँ a लिख लो या साइड लिख लो, 4 p की जगह क्या लिख दिया 4 मल्टीप्लाई साइड, या फिर आप ऐसे कर लो p इज इक्वल टू क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई साइड, और ये था आपको गिवन। अब ये भी पेरीमीटर और ये भी पेरीमीटर है ना। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी 4 मल्टीप्लाई साइड किसके इक्वल हो गया, 320 के। क्यों, क्योंकि ये पेरीमीटर किसका है, स्क्वायर का दे रखा है, और ये पेरीमीटर किसका है, स्क्वायर का है, फार्मूले से। तो 4 मल्टीप्लाई साइड भी पेरीमीटर और 320 भी क्या है, पेरीमीटर, इसीलिए दोनों को इक्वल रखा है। अब साइड 320 ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ कहां चला गया, डिवाइड में। 4 8 जा 32, तो 80 आ गया, 4 8 जा 32, और ये 0 एज इट इज। तो साइड कितनी आ गई 80। अगर मान लो किसी को नहीं पता तो ये कर लो 320, यहाँ पे 4 4 8 जा 32, ये कैंसिल, ये 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब साइड आ गई, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया क्या हो गया, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 80 मल्टीप्लाई 80 व्हिच मींस 64। 8 8 जा 64, और पीछे 2 zeros लगा दो, मीटर स्क्वायर। क्लियर।